प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड बाय द अकाउंटिंग। बच्चों, अकाउंटिंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग और लास्ट में हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म प्रॉफिट या लॉस जानना चाहती है, फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहती है, वो कैसे पता लगती है? बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं उसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है बच्चों। अब अगली बात यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी, रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे मैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कह रहा हूं, this information is used by so many parties interested in the business। ये बात बच्चों मैंने पहले भी आपको बताई थी ब्रीफ में, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय सो मेनी पार्टीज। देयर आर सो मेनी पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस। जैसे बोर्ड पर आप देख रहे हो, ओनर्स, मैनेजर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, creditors, this and this. All these parties, all these persons are interested in the business. They want to know information about the business. और उनको ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि अकाउंटिंग। बच्चों, वी कैन से अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की लैंग्वेज है, क्योंकि किसी भी बिजनेस के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो दैट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग। अब बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय सो मेनी पार्टीज। दीज पार्टीज, दीज यूजर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। दो तरह की पार्टीज हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं इंटरनल यूजर्स। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल यूजर्स? इंटरनल यूजर्स आर द पर्संस हु हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस। इंटरनल यूजर्स आर दोज हु हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस। जो बिजनेस से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं वो इंटरनल यूजर्स हैं। जैसे कि मैंने दो पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं, नंबर 1 ओनर्स एंड नंबर 2 मैनेजर्स, राइट। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन आएगा? एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब है दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस बट नॉट ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड तो है, ये जितनी पार्टीज मैंने यहां पे लिखी है ये सभी हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है किसी ना किसी तरीके से, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस इंटरनल यूजर्स। तो मीनिंग मैंने आपको बता दिया, हु हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस। अब सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां पे क्या लिखा है? ओनर्स। बच्चों, ओनर्स का मतलब हु हैव इन्वेस्टेड द कैपिटल इन द बिजनेस। बच्चों, कोई भी बिजनेस आपने स्टार्ट करना है तो पैसा लगाना पड़ेगा। तो जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो उसको हम कहते हैं कैपिटल। अकाउंटिंग की कुछ अपनी टर्म्स हैं, बल्कि फर्स्ट चैप्टर ओवर होने के बाद जो सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट करना है दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। वहां पे सारी टर्म्स आपको बताई जाएंगी। तो ओनर्स आर द पर्संस हु इन्वेस्ट द कैपिटल इन द बिजनेस, जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं। अब अगली बात ये कि साथ साथ हमने इस टॉपिक में ये भी पढ़ना है कि
who are the users of accounting information and why they need accounting information। अब इनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या जरूरत है? बच्चों सोचिए, ओनर्स मालिक हैं, इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, रिस्क भी ये लेते हैं, तो व्हाई डू दे नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? बिल्कुल उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत है, क्योंकि जो पैसा लगाएगा, जो मालिक है, he would like to know about the profit or loss at the end of the year. They would like to know about the profitability. They would like to know about the financial position. They would like to know whether profits are increasing or decreasing. वो जानना चाहेंगे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, we are making progress or going down. They would like to know what are the reasons of increase or decrease in profit. वो ये भी जानना चाहेंगे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्यों हो रही हैं, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों, तो ओनर्स को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए दैट इज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग, राइट। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। तो ऐसे ही बच्चों वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं कि व्हाई डू दीज पार्टीज नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट इज मैनेजर्स। बच्चों मैनेजर्स का मतलब है जो बिजनेस को मैनेज करते हैं। अब मैनेजर्स हैव टू परफॉर्म सो मेनी फंक्शंस फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। बच्चों प्लस टू की बिजनेस स्टडीज में आप पढ़ोगे कि मैनेजर्स को क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। चलो स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, स्कूल मैनेज करते हैं वो, और दे हैव टू परफॉर्म सो मेनी फंक्शंस। आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल है, ही और सी मेक्स प्लानिंग, उनको प्लानिंग बनानी पड़ती है। दे मेक प्लानिंग, दे मेक पॉलिसीज, दे मेक डिसीजंस। स्कूल में कोई प्लानिंग बनानी है, कोई पॉलिसी बनानी है, कोई डिसीजन लेना है, तो ये सारा काम किसको करना पड़ता है? प्रिंसिपल को। ऐसे किसी फर्म में, किसी कंपनी में मैनेजर्स को प्लानिंग बनानी पड़ती है, पॉलिसीज बनानी पड़ती है, डिसीजन लेने पड़ते हैं, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल भी ये करते हैं। तो टू परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस मैनेजर्स ने ये सारे काम करने हैं, और ये सारे काम करने के लिए दे नीड इंफॉर्मेशन so that they can run the business efficiently and smoothly, and this information is provided by accounting। मैनेजर्स को भी जो इंफॉर्मेशन चाहिए पॉलिसी बनाने के लिए, प्लानिंग बनाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, एस्टिमेट लगाने के लिए, द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजर्स इज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों, अगली बात देखो, मैंने यहां पे लिखा है कि अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 पब्लिश्ड रिपोर्ट, नंबर 2 अनपब्लिश्ड रिपोर्ट। बच्चों दो तरह की अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होती है। पहले मैं बात कर रहा हूं पब्लिश्ड रिपोर्ट की। पब्लिश्ड रिपोर्ट का मतलब है, जैसे मैंने कल परसों भी आपको बताया था कि कुछ कंपनियों को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपल्सरीली पब्लिश करने पड़ते हैं, पब्लिक के सामने डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। तो कंपनीज अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो पब्लिश करती है, पब्लिकली डिस्क्लोज करती है, उनको हम क्या कहते हैं? पब्लिश्ड रिपोर्ट। तो पब्लिश्ड रिपोर्ट में क्या आएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक यू नो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये पब्लिश्ड रिपोर्ट है जो कंपनियां पब्लिश करती है। नंबर 2 पे मैंने क्या लिखा है? अनपब्लिश्ड रिपोर्ट। बच्चों ऐसा नहीं है कि जो कंपनी है, बिजनेस एंटरप्राइज है, वो अपनी हर रिपोर्ट को पब्लिश कर देगा, पब्लिकली डिस्क्लोज कर देगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि सारी बातें अगर हमने डिस्क्लोज कर दी, अपने सीक्रेट्स भी डिस्क्लोज कर दिए, तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो तो हमसे आगे निकल जाएंगे। तो कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं जिन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं विच आर नॉट पब्लिश्ड बाय द कंपनी, which are not published by the business enterprise, which are confidential reports, secret। तो दो तरह की रिपोर्ट्स हैं, राइट। अब मैं मैनेजर्स की बात कर रहा था।
मैनेजर्स कौन है? दे आर इंटरनल यूजर्स, वही तो बिजनेस को चला रही हैं, बिजनेस को मैनेज कर रही हैं। तो इनको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, द मैनेजर्स कैन ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिश्ड रिपोर्ट एज वेल एज अनपब्लिश्ड रिपोर्ट। बच्चों जो मैनेजर्स हैं ये तो इंटरनल लोग हैं, ये बिजनेस को चला रहे हैं, इनसे कुछ नहीं छिपा। दे हैव डायरेक्ट एक्सेस टू अनपब्लिश्ड रिपोर्ट, इनकी पहुंच यहां तक होती है, नो डाउट। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, द मैनेजर्स कैन ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिश्ड रिपोर्ट एज वेल एज अनपब्लिश्ड रिपोर्ट। वो इन्हें भी यूज कर सकते हैं और इनको भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये था बच्चों इंटरनल यूजर्स। दो मैंने इसके एग्जाम्पल बताए आपको, ओनर्स एंड मैनेजर्स। ठीक है, सेकंड अब हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि हु आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस बट दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस में इंटरेस्टेड है बट दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, लाइक पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, लाइक क्रेडिटर्स, दिस एंड दिस। देखिए इन सबको अभी हम डिस्कस करेंगे। बच्चों एक ओनर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा दोबारा बता रहा हूं कि अगर बिजनेस छोटा है, छोटे लेवल का बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस, तो स्मॉल बिजनेस में तो क्या होता है, जो ओनर्स है हम उसको इस कैटेगरी में रखेंगे, इंटरनल यूजर्स। एक्चुअल में बच्चों छोटे बिजनेस में तो वही ओनर होता है, वही मैनेजर होता है, वही पैसा लगाता है, वही मालिक होता है और वही मैनेजमेंट संभाल लेता है। इफ द साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल, तो अगर स्मॉल बिजनेस है हम ओनर्स को इस कैटेगरी में रखेंगे। बट इफ द साइज ऑफ बिजनेस इज लार्ज, अगर हम कंपनी की बात करें तो बच्चों कंपनी में कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? आप बिजनेस स्टडीज में आगे जाके पढ़ोगे कि कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, एंड शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर है वही कंपनी के मालिक है क्योंकि पैसा उन्होंने लगाया है, और किसी कंपनी के हजारों लाखों शेयर होल्डर भी हो जाते हैं। तो अगर हम कंपनी की बात करें तो शेयर होल्डर्स को हम इस कैटेगरी में रखेंगे, एक्सटर्नल यूजर्स। बच्चों समझ रहे हो, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स है वो कंपनी के ओनर है लेकिन वो मैनेजमेंट से नहीं जुड़े हुए। इतने सारे हजारों लाखों शेयर होल्डर वो नहीं कंपनी को मैनेज करते, कंपनी को मैनेज करते हैं डायरेक्टर्स, मैनेजर्स। तो फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। छोटा बिजनेस है तो ओनर्स को आप इंटरनल यूजर्स की कैटेगरी में रखोगे क्योंकि छोटे बिजनेस में वही ओनर है, वही मैनेजर है। कंपनी में ऐसा नहीं होता। बड़े बिजनेस में, बड़े बिजनेस में कंपनी में क्या होता है, ओनर शेयर होल्डर अलग होते हैं और उसको मैनेज करने वाले मैनेजर्स अलग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर कंपनी की हम बात करें, मैनेजर्स इस कैटेगरी में आएंगे और शेयर होल्डर यानी कि ओनर्स किस कैटेगरी में आएंगे, इस कैटेगरी में। राइट बच्चों, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली हम ओनर्स को यहां पे लिख सकते हैं। चलो अब एक्सटर्नल यूजर्स डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में मैं एक बात आपको और बता देता हूं कि इनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, they can obtain the required information only from published report। यहां से they cannot make use of unpublished report। देखिए बच्चों, ये भी फर्क है इंटरनल और एक्सटर्नल में। इनकी जो पहुंच है वो केवल यहीं तक है, पब्लिश्ड रिपोर्ट तक। जो अनपब्लिश्ड रिपोर्ट है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, they have no access to these unpublished reports। तो इनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उनको कहां से मिलेगी, ओनली फ्रॉम पब्लिश्ड रिपोर्ट। ठीक है बच्चों, अब फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। बच्चों पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का मतलब है जो हमारे बिजनेस में, कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। अभी इन्वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करें या ना करें, इस कंपनी के शेयर्स खरीदें या ना खरीदें, वो सोच रहे हैं। तो बच्चों सोचकर देखिए आप कि ये जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं who wants to purchase the shares of a company, who want to make investment in a company,
कोई भी पोटेंशियल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले, शेयर्स में पैसा लगाने से पहले उसके माइंड में दो क्वेश्चन पक्का आएंगे। अगर आपने भी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बच्चों आपके माइंड में भी दो क्वेश्चन पक्का आएंगे। नंबर 1, सोचिए, हमारी खून पसीने की कमाई है, ऐसे थोड़ी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे। तो दो बातें हमारे माइंड में आएगी बच्चों। पहली बात हमारे माइंड में जो आएगी वो आएगी सेफ्टी के बारे में, कि वेदर द प्रोपोज्ड इन्वेस्टमेंट विल बी सेफ और नॉट, कि हम जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो सेफ है या नहीं है, राइट? पैसा डूब तो नहीं जाएगा। और दूसरी बात बच्चों हमारे माइंड में आएगी कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, के बदले में क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिटर्न। बच्चों कई बार हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए तो करते हैं कि बदले में कुछ रिटर्न मिलेगी, 5%, 7%, 10% कुछ मिलेगा। तो माइंड में दो क्वेश्चन आएंगे, वेदर द प्रोपोज्ड इन्वेस्टमेंट विल बी सेफ और नॉट, एंड सेकंड इज व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। जैसे मान लीजिए बैंक में हम एफडी बनवाते हैं और बैंक हमें देता है 6% इंटरेस्ट, 6% पर एनम सपोज, और जिस कंपनी के हम शेयर्स खरीदने जा रहे हैं मान लीजिए वहां पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है केवल 4%, फिर तो शेयर्स खरीदने का फायदा ही नहीं है। हम शेयर्स खरीदेंगे, रिस्क भी लेंगे, इससे बढ़िया तो बैंक में एफडी बनवा देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम ये दो बातें चेक करते हैं, सेफ्टी एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। और ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी? इसके लिए हम उस कंपनी की क्या चेक करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मीन्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग। तो दैट्स व्हाई दे आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो बच्चों क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, मैंने क्या लिखा है यहां पे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं बच्चों? अभी मैं कह रहा था कि इससे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। वहां पे अकाउंटिंग की सारी टर्म्स डिस्कस की जाएंगी। ये कैपिटल क्या है, ये डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है। तो क्रेडिटर्स थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देता हूं। क्रेडिटर्स आर दोज फ्रॉम whom we have purchased goods on credit. Creditors are those from whom we have purchased goods on credit, जिनसे हमने उधार माल खरीदा है। बच्चों बिजनेस में हम कैश परचेज भी करते हैं, क्रेडिट परचेज भी करते हैं। तो जिससे हमने उधार माल ले लिया वो हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर। आज नहीं तो कल हमें उसकी पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो ये जो क्रेडिटर्स हैं they are also interested in accounting information. सोचिए why? कोई भी हमें उधार माल ऐसे थोड़ी दे देगा। कोई भी हमें उधार माल देने से पहले क्या इंश्योर करना चाहेगा? बच्चों क्रेडिटर्स वांट टू नो व्हाट, क्रेडिट वर्दीनेस। दिस क्रेडिटर्स वांट टू नो अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फर्म, कि जिस फर्म को हम उधार माल दे रहे हैं उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, वो क्रेडिट उधार लेने के लायक है या नहीं है। क्रेडिटर्स वुड लाइक टू नो वेदर द फर्म विल बी एबल टू मेक द पेमेंट इन टाइम और नॉट, कि जिस फर्म को हम उधार दे रहे हैं वो इन टाइम पेमेंट कर भी देगी नहीं कर देगी, सोचना तो पड़ेगा देने से पहले। तो क्रेडिटर्स को कैसे पता लगेगा कि उस फर्म को उधार दे या ना दे, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है? क्रेडिटर्स क्या चेक करेंगे, उस फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड देन दे विल डिसाइड वेदर टू प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट और नॉट, एंड इफ यस देन अप टू व्हाट एक्सटेंट। उधार देना है नहीं देना है, और अगर देना है तो कितना, किस लिमिट तक देना है। तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि the information required by creditors is also provided by accounting, right? Next point है बच्चों बैंक, लेंडर। लेंडर का मतलब जिससे हम लोन लेते हैं। बैंक है कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है from whom we want to obtain loan। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट लगभग सेम है।
अगर कोई बैंक है वो भी किसी फर्म को, किसी कंपनी को लोन देने से पहले क्या इंश्योर करना चाहेगा? उसकी क्रेडिट वर्दीनेस। जो बैंक है लेंडर है, लेंडर हु प्रोवाइड्स द लोन, तो बैंक या लेंडर वुड लाइक टू नो whether the firm will be able to repay the principal amount and interest in time or not। कि जिस फर्म को हम लोन दे रहे हैं वो फर्म प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट इन टाइम वापस कर भी देंगे, नहीं कर देंगे। तो लैंडर्स भी क्या चेक करते हैं? फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय बैंक, the information required by lenders is provided by accounting, and on the basis of this information they decide whether to grant loan or not, कि लोन दें या ना दें, then they will decide, right? तो बच्चों सेकंड और थर्ड पॉइंट ऑलमोस्ट सेम। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉइज। किसी फर्म में, किसी कंपनी में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, बच्चों सोचकर देखिए, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये भी उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना चाहेंगे। क्यों देखना चाहेंगे? बच्चों जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के हम एम्प्लॉइज है, कंपनी के फ्यूचर के साथ हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो हमारी भी ग्रोथ होगी, और अगर कंपनी का फ्यूचर डामाडोल है तो फिर हमारा भी फ्यूचर ऐसे ही होएगा। बच्चों एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट किस में होता है? सैलरी में। सैलरी कह सकते हो, वेजेस कह सकते हो, बोनस कह सकते हो। तो एम्प्लॉइज वुड लाइक टू नो वेदर द फर्म, वेदर द कंपनी इज एबल टू पे हायर सैलरी, हायर वेजेस और नॉट। They would like to know whether the firm, whether the company is able to pay bonus or not। कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं क्या वो ज्यादा सैलरी पे कर सकती है, अफोर्ड कर सकती है? क्या हमारी कंपनी हमें बोनस पे कर सकती है? वो जानना चाहेंगे। एंड दिस इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग। ये इंफॉर्मेशन इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस अकाउंटिंग। तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि एम्प्लॉइज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन नो वेदर द फर्म इज एबल टू पे हायर सैलरी, हायर वेजेस, बोनस और नॉट, राइट। पॉइंट नंबर 5 मैंने क्या लिखा है? गवर्नमेंट। बच्चों सोचिए, गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है। क्यों? वाई? गवर्नमेंट भी किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना चाहेगी। रीजन बच्चों पहले भी डिस्कस हुआ था, सोच रहे हो? गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्स। गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगाती है, कॉर्पोरेट टैक्स उसको हम कहते हैं, जीएसटी लगाती है बिजनेसमैन के ऊपर। तो जो इनकम टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, तो टैक्स की असेसमेंट कैसे होएगी? इन्हीं के बेस पर तो होएगी। यहीं से गवर्नमेंट को पता लगेगा कितनी सेल हो रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ऑफ टैक्स, राइट। सबसे लास्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे? कॉम्पिटिटर्स। यस, कॉम्पिटिटर। बच्चों मार्केट में जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना चाहेंगे। दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सोचिए क्यों? जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या मतलब है? मतलब है दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। किस लिए? फॉर मेकिंग कंपैरिजंस। दे वांट टू मेक कंपैरिजन। ठीक है बच्चों, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है वो कंपैरिजन करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम आपस में एक दूसरी फर्म के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे बच्चों स्कूल का जब रिजल्ट आता है, 10th का रिजल्ट आता है, +2 का रिजल्ट आता है, तो प्रिंसिपल क्या करते हैं? वो अपने स्कूल का रिजल्ट बाकी स्कूल्स के रिजल्ट से भी कंपेयर करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि जब बाकी स्कूलों के रिजल्ट से कंपेयर करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि व्हाट आर आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, व्हाट आर आवर वीक पॉइंट्स। हमें अपनी वीकनेसेस का, अपनी स्ट्रेंथ का पता लगेगा। तो ऐसे ही मार्केट में जो कॉम्पिटिटर हैं
they are also interested in accounting information so that they can make comparison. Through comparison they can know what are their weak points, what are their strong points. So they are also interested in accounting information. ठीक है बच्चों, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दो कैटेगरी है, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स. डिफरेंस मैंने बता दिया. ये मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, दे आर ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, बट बिजनेस में इंटरेस्टेड ये भी है, बिजनेस में इंटरेस्टेड ये भी है. डिफरेंस मैनेजमेंट का है, जो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है इंटरनल यूजर, और जो मैनेजमेंट से नहीं जुड़ा हुआ एक्सटर्नल यूजर. और दूसरा डिफरेंस मैंने आपको ये बताया कि दे कैन मेक यूज ऑफ पब्लिश्ड रिपोर्ट एज वेल एज अनपब्लिश्ड रिपोर्ट, but they can make use of only published report. एक्सटर्नल यूजर्स इनको यूज नहीं कर सकते, तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है. ठीक है बच्चों, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय सो मेनी पार्टीज, बाय सो मेनी यूजर्स, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन they make various decisions. इन सबको इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? अकाउंटिंग से, और इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर दे टेक देयर डिसीजन, फिर वो डिसीजन लेते हैं. तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स. कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कौन कौन यूज करता है.